न्यूज रूम लाइव में आज हम आपको अयोध्या के लाइव दर्शन कराएंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे देश में राममय माहौल है, भक्ति की बयार बह रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्र अयोध्या में मौजूद हैं इस विशेष न्यूज रूम लाइव के लिए और साथ ही हमारे न्यूज रूम में मौजूद हैं गायिका, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे और साथ ही राम धुन से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ सुप्रसिद्ध लोक गायिका पूनम जी कार्यक्रम में मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस राममय देश में जो माहौल है आप कैसा महसूस कर रही हैं। बहुत बढ़िया और प्रणाम जितने हमारे दर्शक कशिश न्यूज को देख रहे हैं और दीपक जी को बहुत बहुत प्रणाम है पूनम शर्मा की ओर से। पूनम जी, कार्यक्रम की शुरुआत किस धुन से आप करना चाहेंगे? क्या कुछ हमारे दर्शकों के लिए खास है? जी एकदम, पूरे देश राम में है और मैं चाहूंगी सभी के दिलों में अभी कड़कड़ में राम बसे हैं, तो एक प्यारा सा भजन। अरे नारे गरनारे छाती चीर के हनुमान ने, छाती चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे राम राजा सिया राम, मेरे राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। बिल्कुल, राम भक्तों के मनोभाव को बहुत ही अच्छी तरह से प्रकट कर रही हैं। जी बिल्कुल, और सभी देश झूम रहे हैं। जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु न आए काम, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु न आए काम, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु न आए काम, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु न आए काम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। छाती चीर के हनुमान ने, छाती चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। बहुत ही लाजवाब, रोंगटे खड़े हो गए पूनम जी। जब यहाँ ये भाव है तो अयोध्या में क्या भाव होगा? सीधे हमारे संपादक अशोक मिश्रा के पास चलते हैं और आप तक अयोध्या की भावना पहुंचाते हैं। अशोक जी। बिल्कुल, देखिए दीपक, पूरा अयोध्या राममय है और हम सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये अमावा मंदिर है और उसके ठीक बगल में राम जन्मभूमि है। लगभग 500 वर्षों के बाद यह जन्मभूमि एक तरह से कहिए मुक्त हुई है और यहाँ 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे अपने महल में, अपने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे और हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे भक्तों का हुजूम लाखों की संख्या में। अयोध्या में जिस सड़क पर आप चले जाइए, जिस मार्ग में आप चले जाइए, तो केवल आपको पे राम भक्त ही दिखाएंगे। लगता है कि पूरा अयोध्या राममय हो गया है और यहाँ जो उत्साह है, मौसम की बेवफाई है, हमने कहर बरपा है, राम भक्तों के जोश में कहीं कोई कमी नहीं आई है। और देखिए कि पूरा भारत यहाँ आपको दिख जाएगा, अनेक राज्यों के लोग यहाँ पे हैं, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से,
राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, आंध्रा से, आंध्र भारत का यहाँ पे आप राम में है, ना राम उत्तर के हैं ना दक्षिण के हैं, राम सबके हैं। और चलते सीधे मथुरा भी सजा दी है, अयोध्या है, काशी हो मेरे राम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे, हो मेरे राम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। ओ मेरे राम कृपा करना, कृष्ण कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे, मथुरा भी सजाएंगे, मथुरा भी सजाएंगे। देखिए ये उत्साह है। उड़ीसा से आए हैं आप भगवान राम का दर्शन करने के लिए, उसमें भी बालेश्वर से आए हैं। क्या इच्छा है आपके मन में? भगवान को दर्शन करने के लिए आया हूँ, तुलसी का बीज लेके आया हूँ, मंदिर का चतुर्पाश पकाने के लिए। राम का तुलसी जरूरत है, पहले भूख से तुलसी लगता है, इसलिए स्नेह से लेके आ रहा हूँ। इसलिए स्थापना का बाद में गाड़ी पकाएगी। कैसा लग रहा है भगवान? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए राम के भक्त हैं, गदा लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। क्यों गदा लेकर के घूम रहे हैं? देखिए ये गदा उन विधर्मियों के लिए जो कहते हैं ना कि मंदिर में के मंदिर को काल्पनिक, भगवान श्री राम को काल्पनिक, उन विधर्मियों के लिए है। जब हनुमान जी उनमें गदा पड़ेगी तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, इसलिए हम हनुमान जी गदा लेकर चलते हैं। मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद के पक्षकार हूँ। मतलब मथुरा जन्मभूमि से आए हैं, मुख्य पक्षकार है। और मेरा संकल्प है कि जब तक इन विधर्मियों के पाप की निशानी मस्जिद हमारे कान्हा के दरबार से नहीं हटेगी, जब तक ना तो हम अन्न ग्रहण करेंगे, ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। देखिए दीपक, ये मथुरा से आए हैं और मथुरा में जो अभी विवाद चल रहा है, और इन्होंने यही पक्षकार हैं, इन्होंने ही कोर्ट में आवेदन किया। मुख्य पक्षकार है दिनेश शर्मा है, इन्होंने पांव में जूते नहीं पहने हैं। और इनका भी संकल्प है कि जब तक इनकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती तब तक ये ऐसे ही रूप रखेंगे। हम अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगे, ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। ये हमारा संकल्प है, प्रतिज्ञा है। क्या फलाहार लेते हैं? हम दूध और फली लेते हैं। 3 साल हो गए हमको, अपनी तपस्या पे कायम है। आप काहे ये पीला चादर ओढ़े हुए? नहीं, मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष नाथ मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उमेश चंद्र सोनी, मध्य प्रदेश से, इंदौर से आए हम लोग, और हम इसी संगठन से जुड़े हुए हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव माननीय से आया वेस्ट गोड़ा और भीमारम, तेलुगु, पूरा तेलुगु हिंदी जो भी बात कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत फर्स्ट क्लास है, बहुत मन है बात की, तो इसका दिल है। देखिए दीपक, मतलब पूरे तरह से अयोध्या राम में है। हम सीधे नजारा दिखा रहे हैं कि जिनके चेहरे पर भी आप नजर डालेंगे तो लगेगा कि इनके चेहरे पर खुशी है, लगता है कि राम लला इनके पास आ गए हों। और ये इनकी जो भावना है वो साफ तौर पर आप देख रहे हैं। समूचे देश के लोग आपको एक जगह ही मिल जाएंगे और वो भी राम लला का दर्शन करने के लिए आए हैं। और इनके मन में जो उत्साह है। कहाँ से आए हैं आप? हम झांसी से आए बाबू। हाँ, कैसा लग रहा है? अरे कैसा लग रहा है, ये तो जैसा सुख धाम हो गया। बेरे धाम था, धामों में धाम, अयोध्या धाम था, अब तो सुख धाम हो गया। साक्षात भगवान विराजमान रहे, पहले भी विराजमान थे। वो मोदी जो है वो यूसुफ ने भेजा है उसको कार्य के लिए, जाके कार्य करो यहाँ पर। वो कार्य कर रहे हैं। अयोध्या में विकास, अयोध्या में अकेला विकास जो हुआ, हमारे पूरे भारत में विकास हो गया है। जय श्री राम। और अभी मथुरा और काशी बाकी है, वो भी भगवान पूरा होगा, वो भी पूरा होगा। जय श्री राम। कब आए आप लोग? हम कल शाम को पहुंचे।
मैं कन्हैयालाल ब्रजवासी श्री धाम वृंदावन से हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से राष्ट्रीय महासचिव दिनेश शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि अभी बैठ दे करके गए हैं। बोलिए। समस्त पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर महाप्रसाद की भी व्यवस्था हमारे संगठन ने यहाँ पर की है, सहयोग सब कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे अमृत बरस रहा हो। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को यहाँ होने वाली है। चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है। समस्त देशवासी सब हर्ष और उत्साह से एकदम प्रेरित हैं और सब खुशियां मना रहे हैं। ये दीपावली मनाई जाएगी। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं समस्त भारतवासियों को, मेरे सनातनियों, मेरे भाइयों, आप धैर्य रखो। जब राम जन्मभूमि का केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा था, हमें संतोष था, हमें पूर्ण विश्वास था, हमें न्यायालय से न्याय मिला और आज भव्य और दिव्य राम मंदिर अयोध्या के अंदर बन रहा है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हम मुख्य पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया, सर्वे का, सर्वे होना था, सर्वे का आदेश जारी कर दिया, लेकिन सर्वे नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं जो विधर्मी है। इस पर फिर हम बात करेंगे आपसे। अभी हम बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ से? जय श्री राम। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। राम मोहन राव नाम मेरा नाम। मैं 2 ही दिन याद कर लेता हूँ। एक 1947 अगस्त, दूसरे 22 जनवरी 2024। ये हम इतना दूर से, कहाँ इतना दूर येलूर से आया था हम इधर से, तो 2000 किलोमीटर से। सिर्फ मेरा उम्र है 72 ईयर्स। सिर्फ राम भगवान के देखने के लिए आया था। हम तो मोदी साहब को, योगी आदित्यनाथ साहब को बहुत बहुत बधाई देता है। तो देखिए दीपक, ये नजारा है, मतलब जिधर से भी देखिए, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, यानी कि आप देखेंगे तो पूरा भारत यहाँ पे दिख रहा है। और राम में पूरा, मतलब पूरी अयोध्या जो है वो राम में है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में जो उत्साह है वो चरम पर है। हालांकि अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसका इंतजार सबको है, लेकिन जो यहाँ का नज़ारा है वो वास्तव में कह सकते हैं कि यह नज़ारा अपने आप में बेहद खूबसूरत है और लोगों का उत्साह जो है वो चरम पर है। दीपक। बिल्कुल अशोक जी, लोगों का जो उत्साह है वो सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे देश में ऐसा ही माहौल है। पूनम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर इनके पास चलते हैं और जानते हैं कि ये भक्तों की भावना को किस तरह से व्यक्त कर रही हैं। पूनम जी। सारे भक्त तो व्याकुल हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी कि अयोध्या के नर नारी तो झूम रहे हैं, लेकिन हम सभी मिलकर इस भारत को अयोध्या बना दे। और मैं कहूँगी कि आजू अयोध्या नगरिया निहाल सखिया, आजू अयोध्या नगरिया निहाल सखिया, राम के दर्शन ला लोगा वा बिहाल सखिया, राम के दर्शन ला लोगा वा बिहाल सखिया, आजू भारत नगरिया निहाल सखिया, आजू भारत नगरिया निहाल सखिया, राम के दर्शन ला लोगा वा बिहाल सखिया, राम के दर्शन ला लोगा वा बिहाल सखिया। योगी जी या मोदी जी ता कैनी निमन काम जी, भइल प्रयास सफल चमकल राम धाम जी, योगी जी या मोदी जी ता कैनी निमन काम जी, भइल प्रयास सफल चमकल राम धाम जी, छोटू पूनम निकेश कहे हाल सखिया, छोटू पूनम निकेश कहे हाल सखिया, राम के दर्शन ला लोगा वा बिहाल सखिया, राम के दर्शन ला लोगा वा बिहाल सखिया, राम के दर्शन ला लोगा वा बिहाल सखिया। बहुत बहुत सुंदर पूनम जी। और फिर से सीधे अयोध्या लिए चलते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्रा वहां की भावना आप तक पहुंचा रहे हैं। अशोक जी। सुनील।
जी अशोक जी। हाँ दीपक, हम फिर नजारा दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से बिल्कुल। लोग झूम रहे हैं। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय सिया राम। उनको जो मेरे राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और भगवा फैलाएंगे, जन्म जन्म तक रहेगा उनका। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आई हैं आप? अयोध्या से ही है हम लोग। इस्कॉन अयोध्या से, इस्कॉन अयोध्या से। ये नजारा है दीपक की, देखिए पूरा अयोध्या राम में है। देख लीजिए किस तरह से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और लोग गीत गा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? आप पूर्णिया बिहार से हैं जी, और कार सेवा करने आए थे आज से 34 वर्ष पूर्व 1992 में 6 दिसंबर को, और बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ये भावना मतलब कि ये क्या कहते हैं वो, ये खुशी का पल इतना है कि हम शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। ये भगवामय हो गया और पूरा विश्व का कल्याण हो जाएगा, राममय आ रहा है। आप कहाँ से हैं? हम जिला दतिया पीताम्बरा नगरी बालाजी धाम से आए हुए हैं, और सन 90 में हमने संकल्प सौगंध लिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आज का नारा है हमारा, रामलला हम आ गए हैं, मंदिर यहीं बना तो रहे हैं। ये है दीपक नजारा है, जरा आप देख लीजिए इस नजारे को कि पूरा अयोध्या राम में है और कोई किसी की नहीं सुन रहा है, सिर्फ राम की भक्ति में लोग लीन है। लोग पूरी तरह से ये राम में का आनंद ले रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित है। अमित, क्या नजारा देख रहे हैं आप? ये नजारा बताता है कि किस तरीके से राममय हो गया है। और देखिए अयोध्या को कशिश न्यूज के जरिए देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ राममय में डूबे हुए हैं, किस तरीके का माहौल है। और जो लोग यहाँ पहुँचे हैं देखिए किस तरीके की मस्ती है। अयोध्या प्रांगण से बाहर की ये तस्वीर है, और कैसे चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, हर कोई चाहता है कि इस रंग में नहा ले। और इस तरीके से राम मंदिर के बगल में है, तो देखिए किस तरह की मस्ती है और लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये राम मंदिर प्रांगण की तस्वीर है। तो ये नजारा है अयोध्या का, और हम अपने दर्शकों को यह सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जो यहाँ पे नहीं आए हैं। कशिश न्यूज परिवार की ओर से उन्हें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या की सूरत ही नहीं बदली है। अयोध्या पूरी तरह से राम में हो गया है, और रामलला जो बाल रूप में है यहाँ पे, उनके दर्शन के लिए लोग पहले से ही प्रतीक्षा रहते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ का नजारा है, वो बिल्कुल बदला सा है और कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ राम राम, यानी कि राम ही यहाँ सब कुछ है। जी बिल्कुल अशोक जी, आपको तस्वीरें दिखाते रहिए वहाँ की लोगों की जो भावना है। हमारे साथ लोक गायिका पूनम शर्मा है, ये अपने सुरमई शब्दों से बयां करेगी। तस्वीरें हम वहाँ की दिखाएंगे, लेकिन आवाज़ पूनम शर्मा की। और पूनम जी, आप हमारे राम भक्तों के लिए क्या कहेंगे? सारे लोग झूम रहे हैं तो मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी अयोध्या चली जाऊं, लेकिन लोग को झूमते हुए देख कर ये कहना चाहूँगी एक भजन के माध्यम से कि सारा सनातन झूम उठाए अब आगे मेरे राम। सारा सनातन झूम उठाए अब आगे मेरे राम। चलो अयोध्या धाम, चलो अब चलो अयोध्या धाम। चलो अयोध्या धाम, चलो अब चलो अयोध्या धाम। सारा सनातन झूम उठाए अब आगे मेरे राम। सारा सनातन झूम उठाए अब आगे मेरे राम। चलो अयोध्या धाम, चलो अब चलो अयोध्या धाम। 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 चलो अयोध्या धाम, चलो अब चलो अयोध्या धाम।
बिल्कुल, लोगों की यही भावना है कि वो कब अयोध्या पहुंचे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों से कहा है कि 22 तारीख या 23 तारीख के बाद ही अपना प्रोग्राम तय करें और जो शीतलहरी का माहौल है ऐसे में पैदल यात्रा ना करें। ये भी हमने आपको जानकारी पहुंचाई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक जी वहां मौजूद हैं। अशोक जी, हर तरफ राम धुन है, राममय माहौल है, लोग भक्ति में झूम रहे हैं और राम के सिवाय न सियासी गलियारे में न सामाजिक चर्चाओं में कुछ दूसरा देखने सुनने को मिल रहा है। अब 22 तारीख की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही है। बिल्कुल, देखिए दीपक, यहाँ ये उज्जैन से आए हैं, यानी कि महाकालेश्वर के मंदिर से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं श्री रामचंद्र जी का कुछ वर्णन करना चाहता हूँ। जब श्री राम जी का वनवास केकैया ने 14 साल को दिया था, तो केकैया ने तो राक्षस खपाने और भक्तों का कल्याण करने के लिए दिया था, लेकिन इस कलयुग में आकर एक बाबर राक्षस ने 5,000 साल का वनवास दे दिया हमारे रघुनाथ जी को। आप तो मुक्त हो गए ना? आप तो मुक्त हो गए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं दीपक, लोगों को यहाँ आने से अभी मना किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम नजारा दिखाते हैं। अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए कि देखिए कितनी भीड़ है। इस परिसर में हजारों लोग यहाँ पर हैं और लोगों का कहना है कि सुबह से लेकर के शाम तक वो यहीं रहते हैं और यहाँ आकर के भगवान राम के मंदिर को देखते हैं। देखिए, ये राजस्थान से आए हैं भगवान राम का। ये कहाँ से आए हैं? अब चले थे आप घर से? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को ही चले? पहुँच गए। कल पहुँचे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। बहुत अच्छा है। मतलब आप जिस उद्देश्य के लिए चले थे, लगता है कि वो पूरा हो रहा है? पूरा हो रहा है भगवान की दया से। सब कंप्लीट पूरा हो रहा है। यहाँ भगवान से आपने क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मंदिर बन जाए और सनातन धर्म पूरे देश में फैल जाए, बस यही इच्छा है आपकी? यही इच्छा। तो देखिए, लोगों की जो भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है और उनकी जो धार्मिक भावना है, वो भी भावना सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लोग आए हैं। अब एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये सुपौल जिले से आए हैं, पैदल ही आए हैं ये, और ये तिरंगा झंडा लेकर के आए। क्यों आए हैं आप यहाँ पे? जी, रामलला के दर्शन करने। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 को है, तो पहले आ गए आप? हम तो चाहते जब 14 को आता, हम तो 10 दिन पहले आना चाहते थे। क्यों? यहाँ अयोध्या नगरी के मिट्टी से चंदन के लिए का। और इसमें दीपक सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ साधु सन्यासी नहीं है, इसमें वैसे लोग हैं जिनको एक तरह से कहिए कि राम लला का दर्शन करना ही उनके लिए पहली और अंतिम प्राथमिकता है। छात्र हैं, महिलाएं हैं, ये नए मतलब छात्राएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और लगातार वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन राम के प्रति जो उनका लोभ है, राम के प्रति जो उनका मोह है, वो यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं राम सबके दिल में विराजमान है। और यही वजह है कि अयोध्या नगरी बदली सी हुई है। दीपक। बिल्कुल अशोक जी, और जो भक्त अभी वहां नहीं पहुंच रहे हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कशिश न्यूज की टीम वहां मौजूद है और वो टीम अयोध्या के हर हलचल से आपको रूबरू कराएगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में अशोक जी आप जुड़े, अयोध्या वासियों की, अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भावना दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ न्यूज रूम में हमारे साथ पूनम जी हैं। पूनम जी, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए जल्दी से एक छोटा सा जी, मेरा प्यारा एक भजन आया था। कैसने बाड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसना प्रभु जी मोर, पूछतड़ी सिया हो मैया, गिरता नैना मसलोर, पूछतड़ी सिया हो मैया। कैसने लक्ष्मण देवरवा, कैसना प्रभु जी मोर, पूछतड़ी सिया हो मैया, पूछतड़ी सिया हो मैया, गिरता नैना मसलोर,
पूछतड़ी सिया हो मैया। बिल्कुल, और ये सिर्फ माता सीता की इच्छा नहीं है, और पूरे देशवासियों की यही इच्छा थी कि कैसे हैं हमारे राम, कैसे हैं हमारे लक्ष्मण, और कैसे हैं वो 22 तारीख को देखने को मिलेगा। आपके सहयोगियों का परिचय भी हमारे दर्शकों से करा दें उनका। एकदम एकदम हमारे साथ हैं, नाल पे संगत कर रहे हैं संजीव जी जो कि नेपाल से हैं, और हारमोनियम पे हैं कुंदन बाबू जो कि रक्सौल से हैं। चलिए, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ रूम लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए।